हेलो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर था उसका पार्ट 1 में हम डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड उसका साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या क्या सिक्रीशन होता है, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड, कैसे होता है, जो डाइजेशन हम कैसे होता है। तो जो डाइजेशन प्रोसेस वो दो प्रोसेस से अकम्प्लिश होता है। मतलब मैकेनिकल, जैसे हम बोले थे टीथ से हम ग्राइंड करना फूड को, उसके बाद केमिकली प्रोसेस मतलब काफी सारी एंजाइम होता है हमारा डिफरेंट ऑर्गन में, तो वो हेल्प करता है हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में। देन कहाँ से शुरू होता है? बकल कैविटी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। बकल कैविटी क्या काम करता है? वो दो मेजर फंक्शन करता है। क्या है? एक तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड करता है, सेकंड जो है फैसिलेशन ऑफ स्वालोइंग, मतलब खाना को मतलब ग्राइंड करना है, उसके बाद निगलना मतलब स्वालो करना है। ये दोनों बकल कैविटी का काम होता है। तो उसके बाद क्या होता है? टीथ और टंग का साथ में हमारा जो फूड है वो मिक्सअप हो जाता है। इसके साथ में सलाइवा का साथ मिक्सअप होने से क्या होता है? जो मैस्टिकेट होके फूड पार्टिकल कन्वर्ट हो जाता है बोलस में। जो बोलस को हम उसको स्वालो कर लेते हैं, जो फेरेंक्स को जाता है, एंड फेरेंक्स के जाने के बाद इसोफेगस को जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वो स्वालोइंग जो करते हैं उसको डिग्लिटेशन बोलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टार मार्क यहाँ दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट इधर है, बोलस है, जो म्यूकस, जो सलाइवा का जो म्यूकस निकलता है, उसके साथ जो फूड हमारा ग्राइंड फूड, जो टीथ जो ग्राइंड कर लेता है फूड को, वो मिक्सअप सलाइवा का साथ में होके वो बोलस बन जाता है। राइट, देन विल गो फॉर अदर पार्ट को जाएंगे। तो बोलस फिर क्या जाता है? बोलस जाता है फिर इसोफेगस को जाता है। तो इसोफेगस को कैसे जाता है? एक वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है। मतलब हमारा पाइपलाइन में जो हमारा इसोफेगस है वहाँ मूवमेंट होता है, जो वेब लाइक मूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक है, देन यहाँ भी स्टार मार्क दिया हुआ है पेरिस्टाल्सिस। तो गैस्ट्रोइसोफेगियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। हम पहले प्रीवियस वीडियो में बोले थे जो हमारा स्टोमक है यहाँ गैस्ट्रोइसोफेगियल स्फिंक्टर होता है। जो खाना इसोफेगस से जब स्टोमक आता है यहाँ वो कंट्रोल करता है खाना स्टोमक को कितना है और कैसे पास करेगा। तो ये हो गया। तो देन आफ्टर द सलाइवा सीक्रेट क्या करता है? फिर इतना तक हो गया, क्या खाना हमारा स्टोमक का आ गया। लेकिन इसमें और क्या किसका बात जिक्र किया गया है? सलाइवा में कौन सी एंजाइम है और कौन सी एंजाइम जो है वो कैसे एक्ट करता है हमारा फूड का ऊपर में, तो देखते हैं। तो सलाइवा क्या सीक्रेट करता है? सलाइवा सीक्रेट करता है ओरल कैविटी में क्या सीक्रेट करता है? जो सलाइवा जो सीक्रेट करता है उसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट है, और कुछ एंजाइम भी है। तो जो एंजाइम है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज है। एंड लाइसोजोम जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी इन्फेक्शन को जो कंट्रोल करता है वो भी लाइसोजोम है। यहाँ लिखा हुआ है लाइसोजोम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो ये सब है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, और एंजाइम सलाइवरी एंजाइम है और लाइसोजोम है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है? हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्प्लिट करता है, मतलब उसको तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है?
ये जो अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है उसको तोड़ देता है। लेकिन क्या सारी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है? नहीं, वो ओनली 30% कार्बोहाइड्रेट, यहाँ 30% का कार्बोहाइड्रेट का ऊपर में काम होता है। ओके, उसका 30% ओनली डाइजेशन होता है और बाकी सारे कहाँ चलता है? वो स्टोमक का तरफ चलता है। तो ये हो गया। तो डाइजेशन जब स्प्लिट हो जाता है और जो ब्रेकडाउन हो जाता है, क्या होता है? वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड हो जाता है। डाइसैकेराइड का जैसे माल्टोज हो गया, डाइसैकेराइड का एक फॉर्म है माल्टोज। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन में दिया है, हम जो खाना खाता है वो स्टार्च है, वो सलाइवरी अमाइलेज उसका ऊपर में एक्ट करता है और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। तो वो कितना पीएच में काम करता है? 6.8 में काम करता है। ऑप्टिमम कितना पीएच में? 6.8। क्लियर? अप टू दिस क्लियर? देन तो ये स्टंजा में क्या दिया हुआ था, मतलब क्या है, बोलस क्या है, डिग्लूटेशन क्या है, हमारा सलाइवरी अमाइलेज क्या एक्शन कैसे करता है कार्बोहाइड्रेट का ऊपर में, और लाइसोसोम का क्या काम है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, और जो मूवमेंट होता है वेब लाइक मूवमेंट, जो कंट्रैक्शन होता है हमारा एलिमेंटरी कैनल का, उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। इतना था। देन आफ्टर विल गो फॉर द, अभी खाना हमारा स्टोमक का पास आ गया। तो स्टोमक में क्या है, खाना अभी हमारा कहाँ आ गया? स्टोमक में आ गया। कहाँ गया? स्टोमक में आ गया। यहाँ स्टोमक में आ गया। तो स्टोमक में 3 तरह का क्या, उसमें 3 तरह का क्या, एक तो है म्यूकस सेल से। म्यूकस सेल से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। देन क्या, हमारा जो म्यूकस सेल से एम फॉर म्यूकस नेक्स्ट सेल, म्यूकस नेक्स्ट सेल से हमारा म्यूकस निकलता है। सेकंड में पेप्टिक और चिप सेल जो होता है, मेन सेल जो होता है, वो क्या देता है? वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन देता है। तो यहाँ म्यूकस निकलता है और क्या, पेप्सिनोजेन आता है। पेप्सिनोजेन कहाँ आता है? 2 में, 1 में म्यूकस सेल से म्यूकस निकलता है, म्यूकस नेक्स्ट सेल से म्यूकस निकलता है, और यहाँ पेप्सिनोजेन कौन सी सेल से? पेप्टिक सेल से। पेप्टिक सेल से हमारा पेप्सिनोजेन निकलता है। तो और क्या है? थर्ड क्या है? हमारा पैराइटल सेल, पैराइटल जिसको ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, वो क्या देता है? HCl देता है। क्या देता है? HCl देता है। ये तीनों चीज, मतलब यहाँ जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन होता है, प्रो एंजाइम क्यों लिखा है? ये थोड़ा इनएक्टिव होता है। इसका ऊपर में जब HCl काम करेगा, ये थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। इस पारा में, मतलब इस स्टैंजा में लिखा हुआ है, आगे जाएंगे। तो तीनों चीज निकलता है म्यूकस नेक्स्ट सेल से म्यूकस, पेप्टिक सेल जिसको चिप सेल बोलता है उससे प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन निकलता है, और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से HCl और इंसेंट्रिक फैक्टर जो निकलता है वो विटामिन B12 को हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। क्लियर? देन क्या होता है, स्टोमक में खाना हमारा 4 से 5 आवर रहता है। उसके बाद स्टोमक में क्या होता है, एक चर्निंग मूवमेंट होता है। हमारा फूड जो गैस्ट्रिक जूस का साथ में एक चर्निंग मूवमेंट होता है, उसको हम काइम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन था, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वजह से वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। यहाँ एक्टिव एंजाइम पेप्सिन बन गया। क्या बन गया? ये क्या बन जाता है? पेप्सिन बन जाता है। अभी ये जो पेप्सिन है, ये प्रोटीन का ऊपर में, किसका? प्रोटीन का ऊपर में एक्ट करेगा। प्रोटीन का ऊपर में एक्ट करेगा। तो ये जो
पेप्सिनोजेन है वो ये क्या है, ये एक प्रोटियोलाइटिक, ये जो पेप्सिन बन गया ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। तो इसका मतलब स्टोमक में प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए एंजाइम है और उसको थोड़ा एक्टिव कौन करता है, HCl करता है। क्लियर। देन जो HCl है ये थोड़ा हाई कंसेंट्रेशन वाला एसिड है, तो ये हमारा मतलब हमारा क्या एपिथेलियम, जो म्यूकोसाल एपिथेलियम उसको कहीं इरोशन कर देगा, खराब कर देगा, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा म्यूकस भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं और क्या है, एक रेनिन एक क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये भी एक एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन होता है, बच्चा लोग का होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये क्या, रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बच्चा लोग का स्टमक में होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, स्टमक में होता है। तो ये था स्टोमक का बारे में। तो देन आफ्टर विल गो फॉर द क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएंगे। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या क्या तीनों तरह का जूस आता है, मतलब क्या क्या है, इंटेस्टाइनल जूस तो आता है और पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या, एक तो बाइल आता है, दो क्या है, पैनक्रियाटिक जूस आता है, और एक तो क्या है, इंटेस्टाइनल जूस आता है। मतलब खाना यहाँ ही पूरा डाइजेशन होगा। तो बाइल का भी कुछ काम होता है, पैनक्रियाटिक का जूस में भी काफी सारी एंजाइम है जो यहाँ तो हमारा माउथ में थोड़ा बहुत क्या, ओनली कार्बोहाइड्रेट 30% डाइजेस्ट हुआ था, यहाँ थोड़ा बहुत हमारा क्या प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, और जो बचा कुचा है वो मतलब जो बच गया है, और इतना में डाइजेशन में तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है अभी तक, जो डाइजेशन होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। किस किस क्या वजह से, बाइल भी कुछ हेल्प करेगा, पैनक्रियाटिक जूस भी कुछ हेल्प करेगा, इंटेस्टाइनल जूस भी कुछ हेल्प करेगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या है, एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट हम यहाँ देखे थे, देखिए ये है पैनक्रिया और ये है क्या, हेपाटिक डक्ट। ये दोनों यहाँ मिलके सीधा डियोडिनम का तरफ गया है, डियोडिनम को ओपन हुआ है, तो इसका जो सिक्रीशन है वो डियोडिनम को जाएगा। तो क्या क्या जाता है, तो हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट से जाता है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, क्या क्या वो कंटेन करता है, देखिए ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, तो यहाँ क्या है, ये जो फर्स्ट जो ट्रिप्सिनोजेन दिया है, और ट्रिप्सिनोजेन क्या होता है, पहले इसको थोड़ा हम एक्टिव कर देंगे। वो किसको लेकर एक्टिव कराएंगे, तो एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकस से जो निकलता है एक एंटेरोकाइनेज है, वो किसको, ट्रिप्सिनोजेन को, फर्स्ट जो ट्रिप्सिनोजेन है उसको एक्टिव कर देगा। ट्रिप्सिनोजेन जब एक्टिव हो जाएगा वो काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को वो एक्टिव कर देगा। तो एक्टिव करने से ये सब किस किस का ऊपर में एक्ट करेंगे और किस किस का ऊपर में काम करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ देखिए वो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करा के क्या कर देगा, ट्रिप्सिन कर देगा। क्या करेगा, ट्रिप्सिन कर देगा। तो
which turn एक्टिव द अदर एंजाइम, और दूसरा एंजाइम को जो बोले हैं हम, और दूसरा एंजाइम को वो भी एक्टिव कर देगा, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिनोजेन कर देगा और ट्रिप्सिन कर देगा, और काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिनोजेन कर देगा, काइमोट्रिप्सिन करेगा, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या करेगा, ये जो प्रोटीन हमारा जो बच्चा कुच्चा प्रोटीन है और पेप्टन और पेप्टियोज, ये जो बन गया था, यहाँ देखिए, यहाँ प्रोटीन का ऊपर में पेप्सिन एक्ट करके प्रोटीजेस एंड पेप्टन्स बना दिया था। इसी का ऊपर में फिर ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये सब एक्ट करेंगे, एक्ट करके क्या करेंगे, डाइपेप्टाइड्स बना देंगे, इसको डाइपेप्टाइड्स बना देंगे। ठीक है, फिर जो पॉलीसैकेराइड, क्योंकि पूरा स्टार्च तो हमारा माउथ में कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था, उसका ऊपर में ये जो अमाइलेज है, यहाँ जो अमाइलेज है ये भी एक्ट करेगा, यहाँ भी अमाइलेज है, ये अमाइलेज भी फिर जो स्टार्च बचा है उसका ऊपर में एक्ट करेगा। तो सॉरी, एक्ट करके क्या करेगा, डाइसैकेराइड बना देगा। तो फैट जो है जो हम कंज्यूम किए हैं उसका ऊपर में कौन, लाइपेज, यहाँ लाइपेज था, वो लाइपेज भी एक्ट करेगा, वो डाइग्लिसराइड कर देगा, उसके बाद डाई से फिर मोनोग्लिसराइड कर देगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ प्रोटीन का ऊपर में भी एक्ट होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ऊपर में भी एक्ट होता है, और जो फैट है उसका ऊपर में भी एक्ट होता है, मतलब तीनों यहाँ डाइजेशन होता है। उसका साथ जो न्यूक्लिक एसिड, जैसे आरएनए डीएनए हमारा होता है, उसका ऊपर में न्यूक्लियस, यहाँ भी वही एंजाइम था, वो भी इसका न्यूक्लिक एसिड का ऊपर में एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोटाइड्स, देन आफ्टर इट विल बी कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा और देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। बाइल भी क्या काम करता है, बाइल का क्या काम करता है, बाइल क्या करता है, बाइल रिलीज इनटू द डिओडिनम कंटेन द बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, ये जो दोनों बाइल पिगमेंट है, एंड बाइल साल्ट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड फॉस्फोलिपिड होता है, बट नो एंजाइम। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, बट बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, एंड बाइल पिगमेंट होता है। तो बाइल क्या करता है, बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, उसको मिसेल्स बोलते हैं, मतलब छोटा छोटा सेल में कन्वर्ट कर देता है, फैट का सेल को छोटा छोटा में कन्वर्ट कर देता है। तो बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज को भी थोड़ा बहुत वो एक्टिव करता है। इंटेस्टाइनल म्यूकस एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल, हम देखे थे इंटेस्टाइनल म्यूकस एपिथेलियम में गॉबलेट सेल होता था, यहाँ हम देखे थे गॉबलेट सेल यहाँ होता था। तो गॉबलेट सेल एंड जो सीक्रेट ऑफ म्यूकस, जो म्यूकस से सीक्रेट होता था, एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल यहाँ था, ब्रश बॉर्डर सेल भी यहाँ था, और दोनों का जो सिक्रीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सकस एंटेरिकस बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सकस एंटेरिकस, वो इंटेस्टाइनल का क्या जूस होता है। तो जूस कंटेन वेराइटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइड, माल्टोज रखता है, और डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सब होता है, जो ये यहाँ सब काम करता है। ठीक है, तो म्यूकस along with bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucus from the acid as well provide alkaline medium। जो पैनक्रियाटिक जूस आता है वो एक अल्कालाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। उसका पीएच कितना होता है, 7.8। जो एंजाइम वही 7.8 में एक्ट करता है। तो सब म्यूकोसनल ग्लैंड जो होता है, बर्नर ग्लैंड ऑल्सो हेल्प, ये जो ग्लैंड है ये भी सब म्यूकोसनल ग्लैंड से जो होता है, ये जो बर्नर ग्लैंड होता है ये भी हेल्प करता है डाइजेशन में।
तो हम बोल चुके हैं प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस कैसे कन्वर्ट होता है डाइपेप्टाइड में, डाइसैकेराइड में, मोनोग्लिसराइड एंड न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हुआ है, हम बोल चुके हैं, तो डिस्कशन हो चुका है। तो एंजाइम इन द सकस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन। तो जो सकस एंटेरिकस वो पूरा क्या हमारा लास्ट जो उसका अंदर में जो एंजाइम है वही हमारा जो लास्ट खाना का जो ब्रेकडाउन हो चुका है और पूरा सिंपल फॉर्म में वही ही कन्वर्ट कर देता है उसका अंदर में जो एंजाइम होता है। तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो दिस फाइनल स्टेप डाइजेशन अकर इन क्लोज टू द म्यूकोसनल एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में ये खत्म हो जाता है कंप्लीट डाइजेशन। ये था कंप्लीट डाइजेशन। बहुत पॉइंट जो एग्जाम में आता है, गॉल ब्लैडर सेल क्या है, सकस एंटेरिकस क्या है, काइम क्या है, और मेन जो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या एंजाइम है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। और क्या है, और फिर जो पेप्टाइड्स हुआ है, देखिए यहाँ डाइपेप्टाइड्स हुआ है, डाइसैकेराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स जो है, देखिए यहाँ देखिए न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लियोसाइड बनना है, तो न्यूक्लियोसाइड से सुगर एंड बेस बन जाता है। मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड जो है लाइपेज का वजह से फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो लास्ट सिंपल फॉर्म है फैट का। और यहाँ जो है ये सब सैकराइड्स मतलब डाइसैकराइड्स जो है ये क्या मोनोसैकराइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे डाइपेप्टाइड्स को ये प्रोटीन है, डाइपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में, माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में, लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सुक्रोज जो है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस किस का प्रेजेंस से होता है, यहाँ सुक्रेज का, लैक्टेज, माल्टेज एंड डाइपेप्टाइडेज का प्रेजेंस से होता है। ये हो गया ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल हमारा जो मतलब डाइपेप्टाइड ये सब, और जो कार्बोहाइड्रेट फैट ये जो मैक्रोमोलिक्यूल था अभी वो छोटा छोटा मतलब मोनोमर में कन्वर्ट हो गया, तो सिंपल सब्सटेंस अभी बन गया। तो उसको एब्जर्व कौन करेगा, जेजुनम और इलियम का रीजन से अभी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड अनऑब्जर्व फूड जो बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल हो जाता है, दैट विल बी पास आउट लार्ज इंटेस्टाइन को जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का भी बहुत कुछ काम है, मतलब जैसे ऑब्जर्प्शन करता है वाटर को, मिनरल को, सर्टेन ड्रग्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसका जो म्यूकस होता है वो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड को पास आउट करने में, मतलब जो आउटसाइड को हम फिकल मैटर को जो बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं उसके लिए वो लुब्रिकेंट करता है, मतलब जो म्यूकस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जो अनऑब्जर्व फूड वो जो फिकल मैटर होके वो एनस दे के वो बाहर निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन जाता है, इलियोसिकल वाल्व यहाँ होता है। कहाँ, इलियोसिकल यहाँ वाल्व होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के ये वाल्व का जब ओपन होता है, यहाँ हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मैटर यहाँ जाता है। तो ये हो गया। तो टेम्पररी हमारा जो फिकल मैटर है वो रेक्टम में स्टोर होता है और देन पास आउट होता है। जो बाहर हम पास आउट होते हैं उसको डिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ एक पॉइंट दिया है, इलियोसिकल वाल्व जो है बैक फ्लो नहीं करेगा इंटेस्टाइन को, फिकल मैटर जो है बैक फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए वाल्व का काम क्या है, वो वन वे, मतलब जो पास कर जाएगा उसका थ्रू, उसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है, ठीक है। देन आफ्टर एक्टिवेट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स अंडर द न्यूरल, मतलब इतना जो काम होता है कुछ हार्मोन का वजह से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वजह से और कुछ न्यूरल नर्व का वजह से ये सब कंट्रोल होता है। ये ज्यादा कुछ मतलब न्यूरल सिग्नल का वजह से ये सब कंट्रोल होता है। जैसे हम
क्या फीकल मैटर को निकालना, हमको कब उसको आउट करना है, ये एक सेंस होता है। उसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और क्या हमारा न्यूरल सिग्नल। ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन होता है, हमारा जो सिंपल फॉर्म है, जो ब्लड में अभी ऑब्जर्व हो जाएगा, फूड का जो न्यूट्रिएंट है वो ऑब्जर्व हो जाएगा थ्रू ब्लड एंड लिम्फ्स का थ्रू से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वो भी डिफरेंट मेथड से होता है, कुछ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट सिंपल डिफ्यूजन से होता है, मतलब अपने आप से वो डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब एक सेल से दूसरा सेल को चला जाता है। तो पैसेज ऑफ सम सब्सटेंस जैसे कुछ होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का ऊपर में डिपेंड करता है, जैसे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन को जाता है। जैसे ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड जो है वो कुछ जैसे मतलब क्या उसके लिए कुछ कैरियर प्रोटीन लगता है जो उसको थोड़ा फैसिलिटेट कर देगा, उसको थोड़ा कैरी करने में हेल्प करेगा। वो अपने आप नहीं जाता है, उसको थोड़ा फैसिलिटेट कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब किसका हेल्प लेके वो पार हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, वाटर फ्लो को हम ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का ऊपर में डिपेंड करके वो फ्लो होता है। वाटर का बाद जब आता है वो ऑस्मोटिक का वर्ड लगता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जिसमें एनर्जी लगता है, कुछ हमारा न्यूट्रिएंट होता है, अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइट सोडियम आर ऑब्जर्व इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। क्या एक्टिव मतलब रिक्वायर सम एनर्जी, ये सब थोड़ा बहुत एनर्जी रिक्वायर करते हैं, इसीलिए ये मैकेनिज्म में मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये सब ऑब्जर्व होता है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट ऑब्जर्व इनटू द ब्लड, दे कैन फर्स्ट इनकॉर्पोरेट स्मॉल ड्रॉपलेट हो जाता है जिसको माइसेल बोलते हैं, उसके बाद है वो ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो जो फैट जो है उसका ऊपर में फैट का जो गैबलेट हो जाता है, मतलब जो टाइनी पार्टिकल जो हो जाता है उसका ऊपर में प्रोटीन का एक कवर हो जाता है, उसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन ये क्या लिम्ब वेसल का जो लैक्टल का बिल्ली का जो लैक्टल जो पोर्शन था वही वहां वो ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इतना था। और कुछ क्वेश्चन आता है, देखिए माउथ में कुछ ड्रग और जो ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और कुछ यहाँ वाटर, स्टोमक में क्या वाटर और शुगर और कुछ अल्कोहल यहाँ स्टोमक में ऑब्जर्व होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कंप्लीट हियर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जो फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का बाद में जो सिंपल फॉर्म होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाता है, जो म्यूकोसा में ऑब्जर्व होता है, देन ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है जो हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या वाटर, सम मिनरल होता है और ड्रग्स होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है। क्लियर? ये कैसे डाइजेशन हुआ और कैसे एब्जॉर्प्शन हुआ हमारा बॉडी में। और डिजर्ट जो है यहाँ कुछ हमारा मतलब जीआई ट्रैक में, इंटेस्टाइनल ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है कुछ डिजर्डर होता है, जैसे जॉन्डिस होता है। ये जो हमारा बाइल डक्ट होता है उसका ब्लॉकेज का वजह से होता है। स्किन, आईज, ये सब येलो दिखाई देगा। क्यों? डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट, वो कभी क्वेश्चन में आता है डिजर्डर ऑफ। और क्या है? वॉमिटिंग भी होता है। वॉमिटिंग क्या? एक वॉमिटिंग सेंटर कौन है? मेडुला होता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉमिटिंग सेंटर कौन? मेडुला होता है। ए फीलिंग ऑफ नाउजिया प्रोसीडिंग वॉमिट, तो वॉमिटिंग आगे में हमको नाउजिया मतलब जो वॉमिटिंग जैसे फीलिंग्स आएगा। उसके बाद डायरिया क्या है? बाउल मूवमेंट, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट होता है। और इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर में ज्यादा लिक्विड आ जाएगा, मतलब डिहाइड्रेट हो जाएगा पर्सन। तो रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और खाना एब्जॉर्ब कम हो जाएगा, वाटर भी लॉस हो जाएगा, तो
क्या हो जाता है, डायरिया का वजह से डिहाइड्रेट हो जाता है, तो हमको आईवी लेना पड़ता है ओरली, और लेने के लिए हम एबल नहीं रहते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, फीकल मैटर जब रिटर्न कर जाता है रेक्टम में, बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है, जब यहाँ हमारा फीकल मैटर रेक्टम में स्टोर हो जाता है, वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडाइजेशन क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग क्या फास्ट फूड खा लेते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो हमको क्या इंडाइजेशन हो जाता है। दो कंडीशन, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब हेवीनेस मतलब लगेगा, फुलनेस लगेगा। तो कॉज ऑफ इंडाइजेशन इज इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, ठीक से एंजाइम सिक्रीशन नहीं हुआ, एंजाइटी रह गया, कुछ का वजह से टेंशन हो गया, खाना डाइजेस्ट भी नहीं होगा, एंजाइम ठीक से सिक्रेट नहीं होगा, फूड पॉइजन टाइमली नहीं खाएगा, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग स्पाइसी फूड, ये सब इंडाइजेशन। तो ये था, ये जो सेकंड पार्ट में ये जो वीडियो अभी हमारा अपलोड होगा, ये सेकंड पार्ट में मतलब फूड कैसे डाइजेशन हुआ, कैसे ऑब्जर्वेशन, ये डाइजेशन अप टू दिस था, ऑब्जर्वेशन कैसे हुआ, कौन सी पार्ट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, और क्या डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये था कंप्लीट 2 वीडियो में हम डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो इसको थोड़ा अच्छा से आप लोग पढ़ना और थोड़ा प्रैक्टिस भी करना, क्या का नया नया टर्म है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता होगा, और जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कौन सी पोर्शन अगर डाउट रहता है। तो जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, सो दैट हम लोग को मोटिवेट मिलेगा, तो आगे हम और नया नया वीडियो अपलोड करेंगे, और डे वाइज हम वीडियो अपलोड भी करेंगे। एक डे में हम 2 और 3 वीडियो करके एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि जुलाई जो 17 में नीट का 2022 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम एक दिन में 1 डे 1 मतलब एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। तो टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।